हेलो दोस्तों। लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आरसीएम बिजनेस को लेकर या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। एक ही बात है, कुछ भी कह लीजिए, कि नेटवर्क मार्केटिंग में या आरसीएम बिजनेस में जुड़ने के बाद प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। एक बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना मतलब प्रोडक्ट को बेचना। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसी डर के कारण 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते कि इसमें तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो ये क्या होता है ना, ये लोगों की शान के खिलाफ होता है कि ये तो हमारी शान के खिलाफ है, हम नहीं बेचते प्रोडक्ट, बेचने बाचने का काम हम नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस में आप खुद के ही बॉस होते हो। तो ये बेचना पड़ेगा या बेचना पड़ता है, तो ये शब्द आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं आता है। हर वो काम जो आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे यहाँ पर, और जो काम आप नहीं करना चाहते हो वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में या आरसीएम बिजनेस में कोई नहीं कराएगा। तो ये बेचना पड़ेगा वाला शब्द तो आप लोग भूल जाइए। अब सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्रोडक्ट बेचना नहीं होता तो और क्या करना होता है। अगर आरसीएम बिजनेस में जुड़ने के बाद में प्रोडक्ट नहीं बेचना तो क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलनी होती है। आप अभी किसी न किसी दुकान से तो प्रोडक्ट खरीद कर ला ही रहे होते हैं। बस आपको सबसे पहले इतना काम करना है कि आप अब वो प्रोडक्ट वहाँ से ना खरीद कर अपनी कंपनी से सामान खरीदना शुरू कर दें। यानी कि आपको यहाँ पर जिस कंपनी को आप ज्वाइन करते हो उसी से सामान खरीदना होता है, मार्केट के दुकानों को छोड़कर। तो हम यूज़र तो है ही, अभी कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद ही रहे हैं। कम से कम हम अपनी दुकान तो बदल ही सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये काम पड़ता नहीं है, ये अपनी खुशी से करना होता है। अपनी मर्ज़ी से दुकान बदलनी होती है, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि अच्छी क्वालिटी के हो, जिस पर सेटिस्फेक्शन गारंटी हो और जिन पर बहुत सारी सफलताएं मिलती हो। तो आप अपनी दुकान को तो अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से बदल ही सकते हैं इन चीज़ों के लिए। ये पहली बात। तो ऐसे ही इनकम करने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। हम या तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कमाते हैं या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू कमाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ पैटर्न्स है कि पैसा ऐसे ही कमाया जाता है। हमने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, या तो नौकरी करके, जॉब करके, या फिर बिजनेस करके, ट्रेडिशनल बिजनेस करके। पैसा कमाने का दोस्तों एक नया तरीका भी है, पैसा बचाने का एक नया तरीका है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बेचना होता है कि पैसा कमाने का एक नया तरीका है, पैसा बचाने का एक नया तरीका है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बस प्रोडक्ट यूज़ करना है, 100% लॉयल यूज़र बनना है, ईमानदारी से अपनी शॉप चेंज करनी है, खुशी खुशी, मतलब अपनी मर्जी से। इस कॉन्सेप्ट को दिल से, ईमानदारी से समझना होगा आपको, और जो आपकी समझ में आया है उसे अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से लोगों को शेयर करना होगा। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों में रिटेल प्रॉफिट नाम की एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। अगर आप रिटेलर हैं और आपको सेलिंग करने का शौक़ है तो आप वो शौक़ भी अपना यहाँ पर पूरा कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं और वो रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं जो कि उस प्रोडक्ट पर होता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे सेल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो की, पर मुझे भी एक डर था कि मुझे कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया, जब मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, और वो भी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, तो मुझे मज़ा आने लगा और मुझे फील हुआ कि ये प्रोडक्ट लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, जो हमें बेचना होता है वो होता है एक कॉन्सेप्ट, प्लान, वो हमें शेयर करना होता है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि पहले सब लोग जो है मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे। फिर कुछ कंपनी आई, मोबाइल लाई, उस मोबाइल के बारे में हमें बताया गया कि आप घर में रहकर, मीलों दूर रहकर भी अपने और अपने परिचित लोगों से बात कर सकते हैं। तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्या किया, लोगों को शेयर किया, और लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। उन्होंने मोबाइल फ़ोन नहीं बेचे, लोगों को कॉन्सेप्ट बेचा। जब उस कॉन्सेप्ट से लोगों को सुविधा होने लगी, बेनिफिट्स मिलने लगे, तो लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आने लगी कि ये प्रोडक्ट हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। उन्होंने किसी को मोबाइल नहीं बेचा, उसके बेनिफिट्स यानी कि वो कॉन्सेप्ट बेचा, जिसका फ़ायदा हम आज उठा रहे हैं।
कुछ लोगों ने उसी समय ख़रीद लिया, कुछ लोगों ने बाद में ख़रीदा। लेकिन आज आप देखिए कि हर मेंबर के पास, घर में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। आप ज़रा सोचिए, उस समय अगर हम लोगों ने मोबाइल की आदत नहीं बदली होती तो क्या हम लोग ये जो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो व्हाट्सअप फेसबुक कर रहे हैं, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप ये देख पाते? जो आज सुविधा हम घर बैठे उठा रहे हैं, अपना बिजनेस भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आज की डेट में वो सब सुविधा आप पा पाते, वो सब आप कर पाते? या मैं फिर पूछूं आपसे कि आज के टाइम में अगर मोबाइल के बिना आप अपनी लाइफ को इजीली जी पाओगे, तो क्या आप अपनी लाइफ को बिना मोबाइल के इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मोबाइल कंपनियों ने अपना कॉन्सेप्ट बेचा, यानी कि सीधी सी बात है, जो आपने सीखा है वो आपको दूसरे लोगों को बताना होगा। अपने परिचित लोग हो, यार दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनको बताना होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो आपके अपलाइंस है, लीडर्स है, कोर लीडर्स है, जो समझाने में सक्षम है, आप उन लोगों की भी मदद ले सकते हैं दूसरे लोगों को समझाने के लिए। और क्या होगा इससे? आप लोग सफल हो जाओगे। ठीक है, बस यही करना है आपको, कॉन्सेप्ट शेयर करना है, कॉन्सेप्ट बेचना है, ना कि प्रोडक्ट। इसी से आप अमीर बन जाओगे और सफल हो जाओगे। बस इतनी सी बात है, एक बार आप करके देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा, आप जीत जाओगे, दुनिया में छा जाओगे।